ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का, और आज का टॉपिक है भगवान काम क्रोध लोभ मुक्ति द्वार। काम क्रोध लोभ मुक्ति द्वार। हे आत्मन, जो मन बंधन का हेतु है वही मन मुक्ति प्रदायक भी है। मन से ही बंधन एवं मुक्ति है। देह में अहंता ममता करके मन बंधन को एवं न मैं देह हूँ न मेरा देह है, इस निश्चय द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो परासत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर हर पाइए, मन ही के प्रतीत। कबीर। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस् तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत। गीता 16:21। काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार की मनोवृत्तियाँ अज्ञानी को देह में ही सत्य एवं सुख बुद्धि करा अधोगति की प्राप्ति में हेतु होने से नरक के द्वार रूप जानना चाहिए। किंतु जो मुमुक्षु देह में सुख एवं सत्वत्व बुद्धि का परित्याग कर काम क्रोध लोभ आदि वृत्तियों का जीवन निर्वाह के लिए साधारण रूप में उपयोग करता है एवं इन्हीं काम क्रोध तथा लोभ रूप मनोवृत्तियों को अपने कल्याणार्थ आत्म भावोपलब्धि के लिए विशेष रूप से उपयोग करता है, तो वह इन्हीं तीनों वृत्तियों के सदुपयोग द्वारा परम गति रूप मोक्ष को ही प्राप्त होता है। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहेरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरो, जो चहसी उजियार। जैसे घर के दो कमरों के मध्य देहरी पर यदि दीपक रख दिया जाए तो वह दोनों ओर उजियारा करने में सहायक होता है, इसी प्रकार विवेक द्वारा इन काम क्रोध लोभ वृत्तियाँ लोक एवं परलोक प्राप्ति में सीढ़ी के रूप में सहायक होती हैं। इनकी सहायता से हम विषयों से वैराग्य कर आत्मचिंतन कर मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं एवं केवल अनित्य विषय भोगों में सुख बुद्धि कर अधोगति भी प्राप्त कर सकते हैं। शक्ति का उपयोग अथवा दुरुपयोग ही केवल किया जा सकता है, किंतु इच्छा शक्ति का नाश नहीं हो सकता है। यदि इच्छा ही मन से समाप्त हो जावे तो फिर मुक्ति की भी इच्छा कैसे उदय होगी। हे आत्मन, अहंता ममता बुरी नहीं है। परमात्मा ने इस देह मंदिर में प्राण इंद्रिय मन बुद्धि जितनी भी वस्तुएं प्रदान किए हैं, कोई भी व्यर्थ नहीं है। सर्वज्ञ अंशी परमात्मा द्वारा अंश जीव के नाश हेतु देह रूप घर में किंचित भी सामान नहीं दिया गया है। भला कौन बाप अपनी संतान के नाश का सामान घर में लाकर रखेगा। अस्तु परमात्मा ने जो कुछ भी दिया है वह बहुत उपयोगी है। तब प्रश्न उठता है कि फिर संत मंच पर बैठ हजारों की सभाओं में क्यों चिल्लाते रहते हैं कि काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, अहंकार छोड़ो। हे आत्मन, संत शास्त्रों का तात्पर्य इन काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि वृत्तियों के सर्वथा नाश में नहीं है, बल्कि इन वृत्तियों के सदुपयोग करने में है। परमात्मा की बड़ी कृपा है जो उन्होंने हमारे हृदय में अहंता ममता को उत्पन्न किया। यदि हमें यह साधन संपत्ति नहीं दी होती तो फिर देव दुर्लभ मानव शरीर भूखा ही पड़ा रहता, कहीं भी टकरा कर मर जाता
तथा संसार में किसी भी कार्य करने में हम बिल्कुल समर्थ भी नहीं हो पाते। हे आत्मन, यदि कोई अपने जीवन से काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि का परित्याग कर दे, जो कि असंभव ही है, तो मोक्ष की बात कौन कहे। उसके लिए जीवन निर्वाह भी दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि इन काम आदि तीनों वाहनों की मदद से ही तो जीवन निर्वाह, परिवार पालन, देश, समाज, प्राणी की रक्षा कर सकेगा। अन्यथा इस बेचारे जीव की कभी संसार दुखों से मुक्ति भी नहीं हो सकेगी। हे आत्मन, बिजली का आविष्कार हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आज गांव-गांव में प्रकाश, रेडियो, दूरदर्शन यंत्र, टेलीफोन, ट्राम, ट्रेन, बर्फ, ठंडक, गर्मी, रोग निवारणार्थ यंत्र आदि उपलब्ध हो रहे हैं। अब कोई मूर्ख अपनी दोनों उंगलियों को बिजली के पॉइंट प्लग के छिद्र में डाल दे एवं मर जाए तो इसमें उसकी बुद्धि का ही दोष है, बिजली का नहीं। फिर इस संसार की प्रत्येक वस्तु में गुण दोष छुपा है। अतः संत हंस स्वभावी होकर सार को ग्रहण करते हैं एवं असार की ओर से दृष्टि हटा लेते हैं। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार, संत हंस गत गहे पय परिहर बार विकार। हे आत्मन, अहंता, ममता, कामना विश्व में सबसे बड़ी उपयोगी वस्तु है, किंतु अहंता, ममता, कामना किससे करना चाहिए यह हम नहीं जानते हैं। वेश्या से प्रेम कर उसे प्रसन्न भी कर लोगे तो वह नरक के सिवाय आपको और ज़्यादा क्या दे सकेगी। फिर जो नरक ले जाने वाले, दुख देने वाले, रुलाने वाले हैं, उनसे अहंकार ममता करोगे तो इसमें काम, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि का क्या दोष है। हमारी नासमझी ही हमारे दुख उत्पत्ति का हेतु है। हे आत्मन, ममता करना है तो स्वयं से, आत्मा से, संत से करो। कामना करना है तो मोक्ष के सद्गुणों की करो। अहंता करना है तो अपने सेवोहम, अहम ब्रह्मास्मि स्वरूप में करो। कामम, क्रोधम, भयम, स्नेहम, ऐक्यम सो हृदयम एव च नित्यम हरो विद्यतो यान्ति तन्मयताम ही ते। हे आत्मन, काम, क्रोध, भय, स्नेह, अपनत्व यदि करना है तो परमात्मा के साथ करें। शुभ सत्य वस्तु से किसी भी प्रकार संबंध हो जाने से वह मंगल रूप होने से कल्याण का ही हेतु है। हे आत्मन, अवतारी महात्मा हो अथवा कोई भी देहधारी पापात्मा हो, वह बिना प्राण के जीवित नहीं रह सकता। उसी प्रकार कोई भी जीव बिना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ममता के भी जीवित नहीं रह सकता है। उपरोक्त सभी मनोवृत्तियाँ जीव को जीवन उपयोगी निधि के रूप में जन्म से मृत्यु पर्यंत परमात्मा की ओर से अधिकार रूप में साथ मिली हैं। कोई भी मनुष्य मृत्यु के पूर्व इन्हें छोड़ सकता है। हे आत्मन, काम, क्रोध, लोभ, भय, अहंकार, ममता आदि मात्र अंतःकरण की मनोवृत्तियाँ ही हैं एवं अंतःकरण धर्मी के रहते उसके धर्म रूप वृत्तियाँ नष्ट नहीं की जा सकती। अग्नि के उष्ण स्वभाववत वे रहेंगी, क्योंकि धर्मी धर्म का नित्य संबंध होता है। अंतःकरण धर्मी है, वृत्तियाँ उसका धर्म है। यदि अंतःकरण नष्ट करेंगे तो वृत्तियाँ भी नष्ट होंगी। फिर बिना मन के शरीर रक्षा न होने से जड़वत शरीर हो तत्काल मृत हो जाएगा। हे आत्मन, मन सूक्ष्म पंचभूतों के मिलित सात्विक अंश का कार्य है एवं प्राण सूक्ष्म पंच महाभूतों के मिलित राजस अंश का कार्य है। यह प्रकृति का नियम है कि धर्म का अभाव उसके कारण धर्मी के रहते कभी नहीं किया जा सकता है। यदि देह रहेगा तो पंचभूत रहेंगे एवं पंचभूत रहेंगे तो उनका कार्य मन, इंद्रिय तथा प्राण भी रहेंगे। हे आत्मन, जब अंतःकरण एवं प्राण रहेंगे तो फिर उनका धर्म, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, अहंता, ममता आदि वृत्तियां भी रहेंगी। यदि आप चाहें कि देह रहे तो प्राण को इनकार नहीं कर सकते हैं एवं जब प्राण को स्वीकार करेंगे तो फिर मन एवं उसकी वृत्तियों का भावाभाव, गमनागमन देह पर्यंत बना ही रहेगा। हे आत्मन, जब अवतारी महापुरुषों के जीवन में
मनुष्य से अनंत गुण ज्यादा काम क्रोध लोभ मोह होकर भी उनके ज्ञान एवं नित्य आनंद स्वरूप को वे कलुषित नहीं कर सके, तब फिर आत्मज्ञान प्राप्त कर लेने वाले ब्रह्म रूप के ज्ञान को अल्प काम क्रोध लोभ आदि मनोवृत्तियां उस ज्ञानी को कैसे नष्ट कर सकेंगे? कैसे स्वर्ग नरक की प्राप्ति करा सकेंगे? नरक प्राप्ति के तो वे पामर विषयी लोग ही अधिकारी हैं, जो अपने सच्चिदानंद आत्माराम से विमुख होकर सकाम कर्म इंद्रिय विषयों में ही सुखमान जीवन नष्ट कर रहे हैं। अतः हे आत्मन, काम क्रोध लोभ आदि परमात्मा प्रदत्त इन दिव्य कल्याणकारी शक्तियों का हम सदुपयोग कर मोक्ष लाभ करें, न कि काम क्रोध लोभ रूप शक्तियों के नाश करने में संत शास्त्र का अभिप्राय है। फिर प्रकृति विज्ञान का सिद्धांत भी है कि शक्ति का रूपांतर तो किया जा सकता है, किंतु इनका नाश तो कदापि संभव नहीं है। हे आत्मन, यदि काम क्रोध लोभ मोह वृत्तियाँ भगवान सद्गुरु एवं उपदेशक संतों के मन से ही समाप्त हो जाते, तो फिर वे अपना लोक आश्रम छोड़ गांव-गांव जा कष्ट पाकर अपमान सहकर भी बार बार अपने शिष्यों को उपदेश प्रेम एवं अविज्ञा पर क्रोध कैसे कर पाते? कदापि नहीं। सुखदेव, व्यास, जनक, याज्ञवल्क्य एवं वर्तमान सद्गुरु द्वारा ज्ञान परंपरा की रक्षा उनके मन के काम क्रोध तथा लोभ आदि परमात्मा इनकी दिव्य शक्तियों का ही परिणाम है। अन्यथा इन दिव्य शक्तियों के अभाव में ज्ञान परंपरा एवं संत परंपरा का ही अभाव हो जाता एवं मूढ़ विषयी पामर जीव को नरक से निकाल उन्हें कोई आत्मकल्याण मुक्ति का मार्ग बताने वाला ही नहीं मिलता। अतः उठो जागो एवं श्रेष्ठ महापुरुषों के समीप मोक्ष की तीव्र कामना एवं वर्तमान पापी जीवन से घृणा एवं क्रोध करें तथा परमानंद का लोभ रख उनके सद्गुरु के चरणों में मोह कर अपना कल्याण शीघ्रताति शीघ्र कर लें। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।